जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं फिर आपके लिए लाइंस एंड एंगल का सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया है सारी जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, उन सभी के बारे में। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा और हम बेसिक समझेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम समझेंगे कुछ एंगल्स के बारे में। एंगल्स इन पैरेलल साइड्स। कुछ एंगल मुझे जानना है पैरेलल साइड्स के अकॉर्डिंग, पैरेलल साइड्स का। जैसे समझिए, दो पैरेलल साइड्स मानते हैं, दो पैरेलल लाइन मानते हैं, सॉरी साइड्स नहीं, दो पैरेलल लाइन, जिसका नाम हम कुछ ले लेंगे। और इस दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको हम मान लेते हैं ये एल है, और ये हमारा क्या है, एम है, और ये क्या है, हमारा एन है। एम और एन, एम और एन, ये हमारा क्या है, तो पैरेलल है। ठीक है। अब देखिए, जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करता है, ट्रांसवर्स लाइन, तो कौन कौन सा एंगल बन रहा है? तो आपको तो साफ साफ दिख रहा होगा। थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा इसका थिकनेस हम मोटा कर लेते हैं, मजा आएगा फिर। थोड़ा सा, चलिए, हो गया मोटा। आपको दिख रहा होगा एंगल, यहाँ पे एंगल बना, फिर यहाँ पे बना। मान लेते हैं इसका नाम वन है, एंगल वन, और इसका नाम है एंगल टू, इसका नाम है एंगल थ्री, और इसका नाम है एंगल फोर, और इस भाई साहब का नाम है एंगल फाइव, और इसका सिक्स, इसका सेवन, एंड इसका एंगल एट। बताओ कितना प्रकार का एंगल बना? तो टोटल 8 एंगल बना है। टोटल कितना एंगल बना है? 8 एंगल बना है। इस एंगल का कुछ ना कुछ तो नाम होगा, उसी नाम के बारे में मुझे जानना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। बताओ, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को उठा करके इस लाइन पे हम रख दें। इस लाइन को मैंने उठाया और इस लाइन पे मैंने रख दिया, तो जैसे ही रखेंगे ना, तो इस सारा एंगल भी इस पे जाकर चिपक जाएगा, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। चिपकेगा कौन कौन? तो आप कहेंगे एंगल वन एंगल फाइव के साथ चिपकेगा, एंगल टू एंगल सिक्स के साथ चिपकेगा, एंगल फोर एंगल एट के साथ चिपकेगा, और एंगल थ्री एंगल सेवन के साथ चिपकेगा। और जो चिपकेगा तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, एक दूसरे को क्या कर देगा, ओवरलैप कर देगा। मतलब एक दूसरे पे जैसे ही चिपकेगा तो दोनों, नीचे वाला को ऊपर वाला क्या कर देगा, तो ढक देगा। ढक देगा मतलब क्या, पूरा का पूरा दोनों बराबर है, एक दूसरे का बराबर है। मतलब 1 और 5 बराबर हो जाएगा, 2 और 8 बराबर हो जाएगा, 4 और 8, सॉरी 2 और 6 बराबर हो जाएगा, 4 और 8 बराबर हो जाएगा, 3 और 7 बराबर हो जाएगा, होगा ना? तो इसका नाम क्या है? तो इसका बहुत खूबसूरत नाम है। तो नाम है इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब बताओ, ये जो करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये कौन कौन है? अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे। तो मैंने क्या बताया, जब इसको इसके साथ हम रखे हैं, तो जो जो चिपका है ना, सारा का सारा करस्पॉन्डिंग एंगल है। जो जो चिपक गया है, सारा का सारा करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो चिपका है 1 और 5, 1 और 5, तो ये दोनों क्या है, हमारा
करेस्पॉन्डिंग एंगल है, और चिपका है मतलब बराबर बराबर हो गया है। क्या हो गया है? बराबर बराबर हो गया है। फिर एंगल 2 और एंगल 6 आपस में चिपका है, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होगा। एंगल 4 और एंगल 8 आपस में चिपका है। फिर एंगल 3 और एंगल 7 भी आपस में चिपक गया है। ये सारा जो चिपकने वाला है ना, इसी का नाम है हमारा क्या? करेस्पॉन्डिंग एंगल। आया समझ में? अब देखो, जब ये सारा हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल है और ये सारे के सारे आपस में बराबर है, तो आज के बाद आपको याद रखना है, जो जो चिपकता है वो हमारा क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग होता है। और क्या होता है? तो बराबर होता है। अब जैसे ही उठा के इसके ऊपर हम रख दिए, और जो जो अपोजिट बनेगा एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल जो जो बनेगा, वो सारा का सारा वो अल्टरनेट एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्टरनेट एंगल। पहला करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो दूसरा हमारा बनेगा क्या? तो अल्टरनेट एंगल बनेगा। अल्टरनेट एंगल। अब बताओ, ये जो अल्टरनेट एंगल बना है, इसका भी दो रूप है। कितना रूप है? दो रूप है, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। अंदर वाला मतलब इंटीरियर, और बाहर वाला मतलब एक्सटीरियर। तो दो रूप है, एक है आपका इंटीरियर, इंटीरियर, और दूसरा है हमारा एक्सटीरियर। बताओ, इंटीरियर और एक्सटीरियर कौन कौन है? तो जैसे ही इसको इसके ऊपर हम रख दिए, तो जो जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बन रहा है, सारा का सारा हमारा अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो बताओ, ये जो 5 है ना, 1 के साथ चिपका है, तो वो 3 और 5 आपका क्या हो जाएगा? अब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। तो अब बताओ, 5 तो यहाँ है, तो हम क्या कहेंगे? ये 3 और 5 हमारा अल्टरनेट हो जाएगा। और फिर ये जो 8 है, ये 4 के साथ चिपका है, तो देखो 2 और ये 4 आपस में क्या है? वर्टिकल अपोजिट। और इसी 4 के बराबर हमारा 8, तो हम क्या बोलेंगे? 2 और 8 हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा जब चिपकाएंगे तो। और जब नहीं चिपकेगा तो ये अलग अलग रहेगा, तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। अब देखो, 3 और 5, 2 और 8, ये दोनों अंदर में दिख रहा है ना, अंदर में, दोनों लाइन के क्या है? अंदर में। इसीलिए इसका नाम रखा गया है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब देखिए, जैसे ही इसको उठा के ऊपर रखे हैं, तो ये जो हमारा 6 है, ये जो हमारा 6 है, ये 2 के बराबर हुआ है। अब तो ये 6 2 के बराबर हुआ है, और ये जो हमारा 4 है, और ये 4 और हमारा 6 जो है, क्या हो जाएगा? हमारा वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा जब इसको इस पे रखेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? 6 तो यहाँ है, तो ये 4 और 6 ये भी हमारा अल्टरनेट हो जाएगा। उसी तरह से 1 और 7 भी हमारा क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। जैसे ही इसको इस पे चिपकाए हैं, तो एक बार 3 और 5 बनाया, और 2 और 8 बनाया। एक बार 1 और 7 बनाया, और 4 और 6 बनाया। तो दो तरह का मिला, अंदर वाला और बाहर वाला। अंदर वाले को इंटीरियर बोलते हैं। तो कौन कौन अंदर में बना है? तो आप कहेंगे 3 और 5, आप कहेंगे 2 और 8। बाहर में क्या क्या बना है? तो आप कहेंगे 1 और 7, 4 और 6। यही हमारा क्या है? अल्टरनेट एंगल है। मतलब अंदर में बना तो इंटीरियर अल्टरनेट, आप बाहर में बना तो एक्सटीरियर अल्टरनेट। एक दूसरा का क्या होगा? अपोजिट होगा। एक इस कोना में तो एक उस कोना में, और दोनों आपस में क्या होगा? तो बराबर होगा। ये बात आप याद रखेंगे। तो पैरेलल लाइन के कंडीशन में आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल और क्या बनता है? अल्टरनेट एंगल बनता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इससे जुड़ा हुआ और कुछ बातें हैं, चलिए उस बातों को हम लोग समझते हैं। फिर से हम बना लेते हैं। अब देखिए, जैसे ही मैंने इसको बनाया, तो मैंने क्या बताया था? ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था, ये हमारा 3 था, ये हमारा क्या था? 4 था, ये हमारा 5 था, ये हमारा 6 था, ये हमारा 7 था, और ये हमारा 8 था। ये सारा एंगल था। अब देखो, जैसे ही उठा करके इसको इसके ऊपर हम रखते हैं, इसको उठा करके इसको ऊपर हम रखते हैं,
तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ए 5 1 के साथ, 2 6 के साथ, 4 8 के साथ और 3 7 के साथ चिपकता है। तो जैसे उठा के रखेंगे ना तो एक ऐसा कंडीशन बनेगा, ऐसा वाला कंडीशन बनेगा। मतलब एक एंगल ई दिख रहा है, एक एंगल ई, और एक एंगल इधर वाला दिखेगा, एक एंगल इधर वाला दिखेगा, एक इस साइड और एक इस साइड, मतलब सेम साइड देखेंगे तो इधर वाला और इसकी इधर के लिए सेम साइड ही होगा। एक राइट साइड वाला सेम साइड होगा, एक लेफ्ट साइड वाला सेम साइड होगा। और आपको पता है किसी लाइन पर टोटल एंगल कितना बनता है, 180 बनता है, 180 बनता है, चाहे इधर की बात करें या इधर की बात करें। अब बताओ, जैसे ही उठा कर करके इसको हम ऊपर रखें तो आप कहेंगे 1 और 5 आपस में बराबर हो जाएगा, 2 और 6 आपस में बराबर हो जाएगा, 3 और 7 बराबर हो जाएगा, 4 और 8 आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अगर 1 और 5 आपस में बराबर है और हम जानते हैं 1 और 2 मिल करके हमारा कितना बनाएगा, ये दोनों मिल करके 180, तो 1 5 के बराबर है, तो हम बोलेंगे 2 और 5 भी हमारा 180 बनाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल ऑन सेम साइड, एंगल ऑन सेम साइड मतलब एक साइड एंगल हमारा क्या क्या बनेगा, कुछ ज्यादा ही लिखा गया, आप समझते हैं। अरे यार, चलिए, तो आप कहेंगे एंगल वन प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा, ये तो सबको पता होगा। 1 और 2 ये जो है ना एक लाइन पे बन रहा है, मतलब 180 होगा, और 1 5 के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 5, मतलब ए एंगल और ए एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, फिर 180 डिग्री हो जाएगा। फिर आप क्या कहेंगे, एंगल 5 और एंगल 6 ये दोनों कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 180। और हम जानते हैं यहाँ से, अब ये 5 और 6 आपस में 180 डिग्री है, तो हम क्या कहेंगे, ये इसके बराबर हुआ, मतलब 1 और 6 भी हमारा 180 हो जाएगा, मतलब एंगल 1 और एंगल 1 एंड एंगल 6 कितना हो जाएगा, तो 180 के बराबर हो जाएगा। कैसे कैसे हुआ, तो 1 और 2 तो है ही, 5 और 6 तो है ही, आपको पता है, ये इसके बराबर हो गया, मतलब 1 5 के बराबर होगा, तो एक के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 2 2 तो है ही, तो ये दोनों अंदर वाला जो है ना, ये दोनों हमारा ये 180 के बराबर होगा, या ये दोनों बाहर वाला जो है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इस साइड के लिए देखते हैं, इस साइड, उस साइड हम देख चुके हैं, तो इस साइड देखते हैं, तो इस साइड भी वही होगा, एंगल ऑन सेम साइड। इधर क्या क्या बना, तो आप कहेंगे 3 और 4, एंगल 3 और एंगल 4 180 होगा, 3 और 8, एंगल 3 और एंगल 8 180 होगा। आप क्या कहेंगे, एंगल 4 और एंगल 7 180 होगा। और आपको तो पहले से पता है 7 और 8 180 होगा। इन बातों को याद रखना है, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका इंपॉर्टेंट इन दोनों में क्या है, तो ये आपको याद रखना है, एंगल 3 और एंगल 8 इसका सम होगा हमारा 180, 2 और 5 इसका सम होगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को आपको याद रखना है। एक और इसको भी याद रखेंगे, 1 और 7, 1 और 6, और इसको भी याद रखेंगे, ये जो 4 और 7 180 के बराबर है, इसका ज़्यादा यूज होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो जो पैरेलल साइड से जो हमारा एंगल बना है, रेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल में दो बना है, एक्सटीरियर और इंटीरियर। एक है हमारा सेम साइड, मतलब राइट साइड का एंगल क्या होगा और लेफ्ट साइड का एंगल हमारा क्या होगा, और किसका सम हमारा 180 डिग्री होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम जाने, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, कुछ और कंसेप्ट को हम समझते हैं। एक कंसेप्ट है बहुत खूबसूरत सा, एरो कंसेप्ट। इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे।
ये है क्या? तो कुछ कुछ दिख रहा होगा आपको। ला 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 ला। चलिए, कैसे कैसे लगेगा। अब देखो, एरो कॉन्सेप्ट, एरो की तरह दिख रहा है ना, एरो में ऐसा ही होता है, ऐसा होता है ना, इसलिए इसका नाम रखा गया है एरो कॉन्सेप्ट। तो चलो थोड़ा सा समझते हैं। इसको मान लेते हैं एंगल ए, इसको मान लेते हैं एंगल बी, और इसको मान लेते हैं एंगल सी, और ये हमारा है थीटा। क्या है हमारा? थीटा। तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है? तो आप कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी, यहाँ लिख देते हैं नीचे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा थीटा के। किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे थीटा के बराबर होगा। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम उसी तरह यहाँ भी हम कहेंगे, कहेंगे यहाँ से एंगल, सबका नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको, ये मान लेते हैं ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और ये हमारा थीटा है। इसको हम मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं हम बीटा, और ये हमारा क्या है? गामा है। तो सबसे पहले ए वाला में देखो, तो आप कहेंगे ए बी सी थीटा के बराबर होगा। फिर आप कहेंगे अल्फा थीटा और बीटा बराबर क्या होगा? गामा। पहले इसको देखो, ये वाला, इसको, इसको ये जो लाल वाला से बनाया है ना, उसको देखो। तो लाल वाला का हमारा क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर थीटा, और ये जो अंदर वाला है ए अल्फा थीटा प्लस बीटा बराबर गामा। अब बताओ, जैसे ही इन दोनों को आपस में हम ऐड करेंगे, तो आप कहेंगे ये जो थीटा महाराज हैं, ये बराबर के इस साइड है और एक बराबर के उस साइड है, दोनों प्लस में है, तो दोनों का कहानी खत्म, कैंसिल। तो इधर क्या बचेगा? तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी अल्फा प्लस बीटा, और बराबर के उस साइड हमारा क्या बचेगा? तो गामा। और इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से हमको मिल गया। अगर यहाँ देखते हैं तो इसको मान लेते हैं ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है, और ये हमारा क्या है? तो ये हमारा गामा है। तो याद रखना है यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? हमारा गामा हो जाएगा। इसको भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो एरियो कॉन्सेप्ट में आपका 3 कॉन्सेप्ट मिला है, एक इस प्रकार का, फिर इस प्रकार का, फिर इस प्रकार का। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और इसका यूज भी करते हैं क्वेश्चन में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और एक और छोटा सा कंसेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास लाइन है, पैरेलल लाइन है, हमारे पास पैरेलल लाइन है, और कितनी पैरेलल लाइन है? 4 5 हम मान लेते हैं, 4। और इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्स लाइन, 2 अलग अलग ट्रांसवर्स लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको जो है रेशियो में बांट रहा है एम एन, और इसको ओ, इसको बांट रहा है पी, इसको बांट रहा है क्यू, और इसको बांट रहा है आर। अब देखिए, ये जो है ना हमारा एम एन ओ, ये बराबर होगा पी क्यू और आर के, मतलब इधर का रेशियो इधर के रेशियो के बराबर होंगे। यही हम आपको समझाना चाह रहे थे, इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसको याद रखेंगे, मतलब इधर का जितना रेशियो होगा उधर का ही भी उतना ही हमारा रेशियो होगा। अगर एक इधर का पता चल गया, उधर का पूछा जाए, तो इधर का जो रेशियो आएगा इधर से हम कंपेयर करके
बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा कुछ कंसेप्ट था। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। कहा गया है इस क्वेश्चन में, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाई 74 देन वन ऑफ द एंगल इज, मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस जो है 74 डिग्री दिया गया। मान लेते हैं दो सप्लीमेंट्री एंगल हमारा ए है और दूसरा बी है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 74 है। और आपको पहले से पता है, पता क्या है, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है 180 के बराबर होता है। तो अंतर पता है और सम भी पता है, तो निकल जाएगा 180। अब बताओ, जैसे ही इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, दोनों को आपस में हम ऐड करेंगे, तो ए प्लस माइनस वाला का कहानी खत्म हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारा 2a, और इधर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 5, और यह आ जाएगा हमारा 2। क्या आ जाएगा हमारा 2। अब 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो आप कहेंगे ए बराबर जो होगा 127 डिग्री। अब तो ए का मान 127 तो ऑप्शन में नहीं है, तो बी का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं ए और बी का मान 180 है, तो 180 से घटा लेते हैं 127। जैसे ही 127 घटाएंगे तो आपका आएगा क्या, 53, जो आपके ऑप्शन में दिए गए, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो दो एंगल का सम जब 180 डिग्री होगा तो दोनों एंगल एक दूसरे का क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। क्योंकि उस क्वेश्चन में दिया गया था दो एंगल का डिफरेंस 74 है, दो सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 74 है, और पहले से पता है सम 180 है, तो वैल्यू निकाल देंगे। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन है, एक फिगर दिया गया है। इस फिगर में ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करती है। ए ओ ई 75 डिग्री, तो ए बी सी का मान आपको निकालना है। चलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। अब देखो, अब मजा आएगा। आपको ही पता है, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इस लाइन पे जो एंगल बनेगा, चाहे इस साइड बने या उस साइड बने, 180 डिग्री बनेगा। ये पूरा एंगल कितना बनेगा, 180। तो इस साइड आपको क्या क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे 4 भी दिख रहा है, 75 दिख रहा है, और साथ ही साथ बी दिख रहा है। तो बताओ इस सब का सम कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 होगा। बस हो गया। अब बताओ 4b और b मतलब 5b, 75 उधर चला जाएगा तो आप कहेंगे 105 होगा। 5 से कैंसिल करेंगे तो b बराबर आ जाएगा 21। चलो, b का मान 21 आया है, क्या दिया गया है, 4b, तो आप क्या कहेंगे, 21 गुने 4 मतलब 84। बताओ ये जो एंगल है, सिर्फ ए वाला एंगल 84 है। अब बताओ ये जो है ना, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल इधर क्या है, ए है। तो अगर ये 84 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 84। ए बराबर 84 आ गया। अब बताओ इस साइड जो एंगल है पूरा का पूरा बनेगा, ये भी हमारा 180 बनेगा। तो आप कहेंगे 84 प्लस 2c बराबर 180। तो 2c, 84 उधर जाएगा तो घट जाएगा तो 96। तो c बराबर आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे 48। और इसी तीनों का मान आपसे पूछा गया था, तीनों मान आप निकाल चुके हैं। 84, ए बराबर 84, बी बराबर 21 और सी बराबर 48। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। कहा गया है एबीसी का मान पूछा गया है। एल एम एन क्या है, हमारा एक पैरेलल साइड है, और पूछा गया है ए बी सी का एंगल, ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आया, एरो कंसेप्ट याद आ गया होगा आप लोगों को। ये 60 है, ये 45 है, और ए एंगल आपसे पूछा गया है। तो क्या कहेंगे, ये एंगल जो होता है इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। तो आप कहेंगे
यहीं पे हम लिख देते हैं एंगल ए बी सी जो होगा 60 प्लस 45 मतलब 105 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। और नहीं तो दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। आप कहते हैं चलिए ए भी आपका एक पैरेलल लाइन है, ए भी पैरेलल लाइन है और ए भी आपका क्या है, पैरेलल लाइन है। बताओ ए एंगल और ए एंगल अल्टरनेट एंगल होगा, ए 45 है तो ए भी 45 हो जाएगा। अगर ए 60 है तो ये भी आपका 60 हो जाएगा, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 45 प्लस 60 मतलब 105। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक खूबसूरत सा क्वेश्चन फिर आपके सामने, देखिए बनाइए आप लोग। इसमें कहा गया है बी और सी एंगल, सॉरी बी और सी का रेशियो दिया गया है 2 और 3, ए का मान आपसे पूछा गया। अब थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, तो ये जो एंगल बी है ना और इधर वाला जो एंगल है, ये दोनों आपस में बराबर होगा। कौन से एंगल से, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से। किससे, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अगर ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी होगा। अब बताओ ये भी ए और ये दोनों आपका क्या है, तो पैरेलल लाइन है। अब बताओ एंगल सी जो है और ये जो एंगल बी है, इन दोनों का सम कितना होगा, तो आप कहेंगे ये दोनों जो हमारा है, इन दोनों का सम हमारा 180। अभी जस्ट मैंने बताया है कितना हो जाएगा, 180। तो आप कहेंगे बी और सी इन दोनों का सम हमारा 180 आएगा। बताओ बी और सी रेशियो में कितना है, तो आप कहेंगे इसका रेशियो में सम 5 है, तो आप कहेंगे इसका जो रेशियो में सम है 5 है, रियल में कितना है, 180। तो एक यूनिट बराबर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 36 डिग्री। अब देखो ए पूछा गया है, ए एंगल और ए एंगल, ए एंगल और ए एंगल, ये ट्रांसवर्स लाइन का काम करेगा। ये लाइन और ये लाइन आपका पैरेलल लाइन है, तो ए एंगल और एंगल अल्टरनेट एंगल से बराबर हो जाएगा। तो जितना सी होगा उतना ही आपका ए होगा। और सी के बारे में पता है, सी कितना, 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान 36 है, 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो ए हमारा क्या है, तो ये आपका सी आया है, और हम जानते हैं अल्टरनेट एंगल से ए और सी बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 108। या तो बी पूछे या ए पूछे, सॉरी सी पूछे या ए पूछे, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको भी हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। इसमें एंगल ए बी सी का वैल्यू पूछा गया, मतलब ए एंगल पूछा गया है। मैंने बताया है अभी जस्ट, ए एंगल और ए एंगल इन दोनों का सम कितना होता है, तो आप कहेंगे 180 होता है। कितना होता है, 180। तो आप कहेंगे 2a, ए प्लस ए मतलब 2a, और ये है बी प्लस बी मतलब 2b, कितना के बराबर होगा, तो आप कहेंगे 180 के बराबर होगा। दो कॉमन लेंगे तो आप कहेंगे a प्लस बी 180 के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, a प्लस बी का मान जो होगा हमारा 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब आपको यहां से एक चीज समझ में आ रहा होगा, ये जो ए बी सी है ना, एक ट्रायंगल है। क्या है, एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल के दो एंगल का सम आपको 90 डिग्री पता है। जो तीसरा एंगल होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, तो आप कहेंगे 90 डिग्री होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है समझ में। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है। इस क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन दिख रहा है ना, अब देखो पहले समझ लो थोड़ा सा। क्वेश्चन ऊपर दिया गया, एक्स का वैल्यू आपसे पूछा गया है। ये जो एक्स दिख रहा है ना, इसी एक्स का मान आपको निकालना है। बोला गया है ये जो आपका है सी डी और ए बी पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। ये जो साइन आपको दिख रहा है ना, ये पैरेलल का साइन होता है। ये दोनों आपका क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल है तो जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल ए होगा। अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब बताओ ये पूरा एंगल कितना होगा किसी लाइन पर, तो आप कहेंगे 180। ये 105 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो आप कहेंगे ये हमारा 75 हो जाएगा। अब ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये तो आपको पता ही होगा, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना, तो 180 डिग्री।
75 और 45, बताओ 75 और 45 अगर दोनों को जोड़ दें तो कहेंगे 120 हो जाएगा। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं 45 प्लस 75 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180। इन दोनों को जोड़ेंगे और उधर जाके घटा देंगे, तो 180 से 120 को घटाएंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 60, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कुछ दिया गया है, इसको चलो थोड़ा सा लमाड़ देते हैं। अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे इसके बारे में भी हम जानेंगे। कहा कि ए बी सी डी तथा ए सी और बी डी आपस में पैरेलल है, मतलब ए भी लाइन पैरेलल है और ए भी लाइन पैरेलल है। ई ए सी मतलब ए दे दिया गया कितना 40 डिग्री। उसके बाद दिया गया एफ डी जी मतलब ए एंगल दिया गया है आपका 55 डिग्री, और एच ए बी एक्स डिग्री है, और इसी का मान निकालना है, एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। चलिए समझते हैं। अगर ये हमारा 55 है तो हम कहेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल से ए भी हमारा 55 होगा। ये दोनों आपस में पैरेलल है, दोनों आपस में पैरेलल है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। तो अगर ए 55 है तो 180 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 125। अब ये भी दोनों आपस में पैरेलल है तो ये दोनों एंगल का सम हमारा 180 हो जाएगा। मैंने बताया है ना, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो 125 है तो आप क्या कहेंगे ये आपका 55 हो जाएगा। एक और बात आप याद रखेंगे, अगर ए भी पैरेलल आपस में, ए भी आपस में पैरेलल, तो ए इसके बराबर और ए इसके बराबर हो जाएगा। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, अब बताओ ये 55 डिग्री, ये हमारा 40 डिग्री, और एक लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो आप कहेंगे 180। तो आप कहेंगे x प्लस 40 प्लस 55 बराबर 180। बताओ x बराबर क्या होगा 40 55 95, उधर जाके घट जाएगा 180 से। जब 95 को हम घटाएंगे तो आ जाएगा 85, और इसी का मान आपको निकालना था, जो आपका आया है कितना ऑप्शन नंबर डी 85 डिग्री। आ रहा है समझ में। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको भी हम बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने में मजा आ रहा है इसलिए कर दे रहे हैं, आपको दिखाई भी देगा। ठीक है, चलो ए एंगल आपका दिया है 130 और ये आपका 50 है, और आपसे आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है ए प्लस बी का मान। किसका, तो ए प्लस, यार बड़ी मुश्किल है भाई। चलो थोड़ा सा छोटे ये कर देते हैं, आपको पता भी चले किसका मान पूछा गया है, तो ए प्लस बी का मान। अब बताओ ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है ना। तो आप कहेंगे बी और 50 इन दोनों का सम हमारा ये हो जाएगा, होगा ना। एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, जो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब ट्रायंगल पढ़ेंगे ना वहां पढ़ेंगे। फिलहाल इतना आप समझिए, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। बनाने के लिए और बहुत सारा तरीका बनाने के लिए, इसके आधार पे भी हम बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से देख लेते हैं। बताओ ये अगर हमारा 130 है तो ये पूरा 180, तो ये कितना हो जाएगा 50। अब तो पता चल जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, तीनों एंगल का सम, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम कितना 180। तो आप कहेंगे ए प्लस 50 प्लस बी प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 180 हो जाएगा। 50 50 100 उधर जाके घट जाएगा, तो इधर बचेगा ए प्लस बी, 100 उधर घटेगा तो कितना बचेगा 180। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना 180, और यही आपसे पूछा गया था। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है।
बहुत ही धीरे धीरे और प्यार से समझने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें बोला क्या है, इसमें बोला है सिद्ध करने के लिए, बोला है ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है, तो ए लाइन और ए लाइन, ए बी और सी डी पैरेलल होगा कि नहीं। चलिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। मैंने आपको बताया है अगर दो पैरेलल लाइन होता है तो उसका जो अल्टरनेट एंगल बनता है आपस में बराबर होता है। क्या होता है, आपस में बराबर होता है। दो अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होता है। बताओ अल्टरनेट एंगल जब आपस में बराबर होगा तो अगर कोई एंगल अल्टरनेट दिख रहा है और दोनों आपस में बराबर हो गया तो हम क्या बोलेंगे, पैरेलल दोनों लाइन होगा, तब होगा। पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग अल्टरनेट को प्रूव किए हैं, तो क्या अल्टरनेट अगर बराबर हो जाएगा तो नहीं बोलेंगे पैरेलल, मतलब एक दूसरा का सही है, दोनों दोनों एक दूसरा का क्या है, सत्य है। तो हम यहां से देखते हैं, बोला गया है ई एफ और सी डी आपस में पैरेलल है, मतलब ये जो है ना ये पैरेलल लाइन है इसके। बताओ ए एंगल हमारा 165 है, तो ये एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 15 डिग्री। ये आपका 25 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 25 और 15 40। ये 40 है और यहाँ भी 40 आपको दिख रहा है। अब बताओ ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट है, दो अल्टरनेट एंगल है और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बराबर है तो हम कह सकते हैं सी डी और ए बी आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। है समझ में, ये बराबर होने के कारण, अल्टरनेट एंगल बराबर होने के कारण ये दोनों आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें x का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है, x का मान पूछा गया। थोड़ा सा छोटे कर लेते हैं, x का मान पूछा गया। अब देखो अगर इसको इससे हम मिला दें, इसको इससे हम मिला दें तो किसी को कोई तकलीफ है, नहीं होना चाहिए तकलीफ। अब देखो यहां से एक ट्रायंगल बन रहा है ना, इसका मान 3x है, क्या है 3x है, और ये हमारा 4x है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, इसका मान 180 माइनस 4 और 3 7x होगा कि नहीं। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री और दो एंगल आपको पता है 4x 3x, तो ये 180 माइनस 7x हो जाएगा। बताओ ये अगर 5x है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी आपका 5x हो जाएगा, होगा ना। ए एंगल आपको 6x दिया गया है, तो ये जो एंगल दिख रहा है यहाँ वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे ये दोनों एंगल, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ए एंगल और ए एंगल दोनों का सम हमारा 180 होगा। बताओ ये 180 माइनस 7x है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7x हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, तो 180 माइनस 7x और ये हमारा 7x, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, मतलब 180 माइनस 7x है तो ये हमारा 7x होगा। अब ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये क्या है, हमारा 5x है, हमारा है 5x। अब ये जो ट्रायंगल आपको दिखा इसका भी एंगल का सम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 180, 5x प्लस 6x प्लस 7x बराबर कितना, तो 180। 7 13 13 5 18, 18x बराबर कितना, तो आप कहेंगे 180। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 10। अच्छा, क्या मिल गया, 10, और ही आपका आंसर है, x का ही वैल्यू आपसे पूछा गया। आ रहा है समझ में, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यही है क्वेश्चन आपके सामने। x का वैल्यू निकालना है, इसमें भी किसका वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए कुछ दिख रहा है आपको, एरो दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, तो एरो दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। एरो कंसेप्ट लगा देते हैं, ये 35 है, ये हमारा 110 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 70 हो जाएगा। तो ये 35 है 70 है, तो इन दोनों का जो सम होगा ये 2x प्लस 15 के बराबर होगा। एरो कंसेप्ट में तो ही बताया ना मैंने। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 70 प्लस 35 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो आप कहेंगे 2x प्लस, अच्छा उल्टा लिख लेते हैं, सॉरी उल्टा, 2x प्लस 15 जो होगा हमारा 70 प्लस
35 के बराबर होगा। तो आप क्या कहेंगे, 2x जो होगा 70 35 105, 15 घट जाएगा तो 90, तो x का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। और x का ही वैल्यू आपसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं दिख रहा है बच्चा, हाँ कोई बात नहीं, ये समझाना था, x का मान निकालना था आपको, x का मान मैंने निकाल दिया। और ये हिंदी में दिख रहा है, इंग्लिश आपको नहीं दिख रहा है लेकिन हिंदी आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, इसमें बोला क्या गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होगा। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे हम लोग, क्या समझेंगे, तो इसको थोड़ा सा हम आगे की ओर एक्सटेंड कर देते हैं, आगे की ओर थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं, आगे की ओर हम तो लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, थिकनेस थोड़ा सा इसका भी बढ़ा लेते हैं। अब देखो, अब बताओ ये जो लाइन है, इस लाइन पे टोटल एंगल कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 180। अगर ये अल्फा है तो आप कहेंगे 180 माइनस ये अल्फा होगा। अगर ये बीटा है तो ये आप कहेंगे 180 माइनस बीटा होगा। अब देखो एक एरो कंसेप्ट बनाया कि नहीं, एरो बनाया ना, एक एंगल दिख रहा है, एंगल दिख रहा है, तो एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। अब जितना एंगल ये होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से इसके बराबर होगा। मतलब फाइनली हम बोल सकते हैं अगर ये गामा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। और गामा किसके बराबर होगा, तो 180 माइनस बीटा और 180 प्लस बीटा के बराबर। तो आप कहेंगे 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा किसके बराबर होगा, तो गामा के बराबर। अल्फा बीटा को बराबर के उस साइड लेके चले जाओ, उस साइड, बताओ दोनों माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे 180 180 360, और जगह अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसी का मान पूछा गया था, कितना, ऑप्शन नंबर सी 360। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल बताना है। सबसे पहले एक्स का मान निकालेंगे, उसके बाद सोचेंगे सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। बताओ इसको भी थोड़ा सा हम आगे की ओर एक्सटेंड कर दें, इसको हम थोड़ा सा आगे की ओर एक्सटेंड कर दें। चलो कर दिया। तो ये 4x है तो आप क्या कहेंगे 180 माइनस 4x होगा, होगा ना। बताओ एरो कॉन्सेप्ट बन रहा है ना, तो 3x प्लस 180 माइनस 4x बराबर 5x के होगा। तो आप कहेंगे 105x, 5x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो आप कहेंगे 180 माइनस 4x प्लस 3x। तो हम क्या कहेंगे, तो 5x 180 माइनस एक्स को इधर ले आएंगे, तो आप कहेंगे 6x बराबर 180, 6 से कैंसिल करेंगे तो x का मान कितना आ गया, 30 आ गया। x का मान 30 आया, बोला गया है x का सप्लीमेंट्री एंगल, और हम जानते हैं दो एंगल का सम जब 180 डिग्री होता है तो दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होता है। तो हम पूछें आपसे 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री बताओ, तो आप कहेंगे 180 में से 30 को क्या कर दे, माइनस कर देते हैं। तो जैसे ही माइनस करेगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका मिल जाएगा, 50 150 डिग्री। आया समझ में, सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 180, कंप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 90। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन, ये भी बेहतर क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिए। अब देखिए इसमें भी एरो कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं, देखो बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। अब देखिए समझिए यहाँ से, अगर 143 है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 37 डिग्री। और 133 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से घटा लो 133, 47 डिग्री। अब बताओ ये जो x है इसका वैल्यू निकालना है, तो आप कहेंगे 47 प्लस 37 के बराबर हो जाएगा, 47 प्लस 37, 7 7 14, 7 और 1 8, तो x का मान कितना हो जाएगा 84, ऑप्शन नंबर डी, यही आपसे पूछा गया। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत। चलिए
आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए आपको दिख रहा होगा, इसका कंसेप्ट मैंने बताया है आपको। क्या बताया है? तो थोड़ा सा इसको और लम्हा लेते हैं, मज़ा आ जाएगा, बड़ा बड़ा दिखेगा। चलो ऑप्शन को नीचे रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, ऑप्शन अब बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलो कहा गया है पी क्यू आर एस टी यू और यू वी आपस में क्या है, पैरेलल है। पी आर 21, ये हमारा 21 है। आर टी 27, तो ये हमारा 27 है। टी भी हमारा 51, तो ये हमारा 51 है। बताओ पी आर इज टू आर टी इज टू टी भी, ये हमारा 21 है, ये हमारा 27 है, और ये हमारा 51 है। रेशियो में क्या आएगा, तो आप कहेंगे 3 से कैंसिल करेंगे, ये हमारा 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और हमारा 17 या 51 17 हो जाएगा। अगर इधर का रेशियो हमारा है 7 9, और ये आया हमारा कितना, तो आप कहेंगे 17, तो इधर भी रेशियो सेम आएगा, इधर भी आ जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, ये हमारा 17 हो जाएगा। मैंने बताया ना, जो रेशियो इधर होगा वही रेशियो, वैल्यू अलग अलग होगा, रेशियो में समान होगा। क्या होगा, रेशियो में बराबर होगा। इधर दे दिया गया है, इधर दिया गया है कितना, क्यू डब्ल्यू कितना है, 121 121 दे दिया गया। तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू दे दिया है 121, तो बताओ रेशियो में तीनों का वैल्यू पता है, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, 9 9 और 7 16 16 और 17 33, 33 बराबर कितना है, 121। तो आप क्या कहेंगे, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, तो 3 बराबर आप कहेंगे 11। पूछा किसका गया है, तो पूछा गया एस यू कितना है, तो 9, तो 9 का मान लेंगे, 3 गुना ये, तो 3 गुना है, तो 33 सेंटीमीटर। कितना आया, 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर। सही से लिख देते हैं, कहेगा बग ले ले मास्टर, कितना है, चलो 33, जो आपके एक ऑप्शन में होंगे 33। ऑप्शन तो नीचे चला गया, इसको ऊपर करेंगे तो सब खाने खराब हो जाएगा इसका। चलो कोई नहीं, ऑप्शन में दिया गया है 33। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलो इतना ही क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहाँ से आएगा, इतना ही क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही धीरे धीरे और प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ठीक है, ज्योमेट्री है, अगर धीरे धीरे प्यार से नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। प्यार रहेगा तो सब कुछ होगा, थोड़ा सा प्यार में इधर उधर हुआ तो ज्योमेट्री का नफरत बहुत खराब है, नौकरी से दरकिनार कर देगा। अगर ज्योमेट्री से नफरत अगर हो गया तो ज्योमेट्री का ऐसा सेक्शन है जो एसएससी का जान है। जान समझ रहा है ना, इसके बगैर संभव नहीं है। जान मतलब जो जान होता है उसके बगैर कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, तो याद रखना ज्योमेट्री बहुत ही पावरफुल है अपने आप में। प्री में भी क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा और मेंस में भी आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको हम बहुत ही प्यार से और धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। लाइन्स एंड एंगल का मैंने पहले थ्योरी बताया, फिर आज थोड़ा सा थ्योरी बताया और उस पर मैंने कुछ क्वेश्चन किया। अगले क्लास में एक क्लास और हम इस पे क्वेश्चन करेंगे जो बेहतर बेहतर क्वेश्चन है, और वो आज कुछ हम बेसिक क्वेश्चन किए हैं, 15-20 क्वेश्चन और हम करेंगे। जैसे ही 15-20 क्वेश्चन हम कर लेंगे तो लाइन्स एंड एंगल का मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम क्या, पूरा खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम नहीं। उसके बाद हम लोग आएंगे ट्रायंगल में। ट्रायंगल बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब ज्योमेट्री का ट्रायंगल, ये ज्योमेट्री पूरे एसएससी के लिए जान है, तो पूरे ज्योमेट्री का जान आपका क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें इसको 4 पार्ट में पढ़ना है हम लोगों को। पहले बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, उसके बाद पढ़ना है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, फिर पढ़ना है सेंटर ऑफ ट्रायंगल, फिर पढ़ना है सिमिलरिटी एंड कंग्रुएंसी। तो 4 पार्ट में, उसमें क्वेश्चन लगभग 300-400 करेंगे क्वेश्चन हम लोग चारों पार्ट में, बेहतर बेहतर क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग प्यार से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक एक क्वेश्चन को आप नोट करेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन को मार्केट से कहीं कोई भी किताब से बनाने का कोशिश करेंगे।
ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, या अगर आपको और चाहिए क्वेश्चन तो और इसके लिए भी आप बता सकते हैं। आप ही के खातिर तो हम हैं, आप ही लोगों के खातिर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग घर पे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, इसी तरह अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, और ये दुर्गा पूजा का भी आनंद उठाइए और साथ साथ पढ़ाई का भी आनंद उठाइए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।